Hello everyone, welcome to YouTube channel English of Complete English Solution. I am Amit Raj Gupta, your English educator. जैसा कि जोरदार थंबनेल आपने देखा है, टेंस पढ़ा रहा हूँ आज मैं। तो टेंस तो ऐसे मैं पढ़ा चुका हूँ, लेकिन ये जो वीडियो है हिंदी टू इंग्लिश बना रहा हूँ, ठीक है। वो वीडियो इंग्लिश मीडियम के लिए था, तो जो भी हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स हैं जुड़ जाए इस चैनल से, टेंस का ये वीडियो देखें। और जो सीखना चाहते हैं ट्रांसलेशन और स्पोकन, वो अभी काम आएगा आपको, ठीक है, बोलने में। और इसके पहले मैं बोलना चाह रहा हूँ, अगर आप इस वीडियो को क्लिक कर चुके हैं तो पहले लाइक कर दीजिए। अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, और अपने दोस्तों के साथ जो सीखना चाह रहा है उनको शेयर कीजिए। चलिए शुरू करते हैं। आपने शेयर कर दिया, अब शेयर करने के बाद होता है क्या है टेंस। देखिए, नॉलेज जितना शेयर करेंगे उतना बढ़ेगा, ठीक है। तो टेंस के पहले बारे में जानते हैं। टेंस जो होता है, टेंस शोज जैसे समझेंगे बात को ध्यान से। टाइम ऑफ एक्शन, टेंस क्या करता है, एक्शन के टाइम में शो करता है, ठीक है। कोई एक्शन जो हम करेंगे, जैसे मैं अभी वीडियो बना रहा हूँ, तो वीडियो बना रहा हूँ, अभी बना रहा हूँ ना। अगर यही बात मैं कल बोलूँगा कि कल मैंने वीडियो बनाया था, कल बनाया था ना, और यही बात मैं सपोज मैं आगे वीडियो बनाने वाला हूँ तो बोलूँगा, तो क्या बोलूँगा। देखिए, कोई भी टाइम जब करते हैं ना, कोई भी काम करते हैं तो 3 टाइम में भी व्यक्त होता है, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। देखिए, टेंस एक तरह से टाइम ही है, टेंस एक तरह से टाइम है, लेकिन टाइम और टेंस दोनों सेम नहीं है। टाइम और टेंस सेम नहीं है, टेंस टाइम होता है। इसका कहने का अर्थ क्या है, मैंने एक वीडियो में बताया था आपको, टेंस के वीडियो में, ठीक है। मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा बाद में। टेंस शोज टाइम ऑफ एक्शन, टेंस शोज टाइम ऑफ एक्शन थ्रू फॉर्म ऑफ वर्ब। अब देखिए, टेंस को पढ़ने के लिए सबसे पहले आपको वर्ब की नॉलेज होना चाहिए, क्योंकि टेंस को हम लोग शो करते हैं वर्ब से। टेंस को शो करते हैं वर्ब से। देखिए, कोई भी टेंस हो, कोई भी टेंस, उसका स्ट्रक्चर क्या होता है, पहले वर्ब फॉर्म आपको पता होना चाहिए, और इधर तो ऑब्जेक्ट आएगा, ऑब्जेक्ट तो जो दिया रहेगा सो लगाओगे आप, और इधर सब्जेक्ट आएगा। तो वर्ब फॉर्म जब तक आपको पता नहीं है, ये पता हो गया, आपका टेंस चुटकी में सॉल्व हो गया, ठीक है। अभी प्रॉब्लम क्या होता है, बच्चे को बेसिक जानकारी नहीं होती है। अभी देखिए, मैं आपको बता रहा हूँ, यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ पे देखो, यहाँ पे वर्ब फॉर्म, ठीक है। वर्ब फॉर्म की पढ़ाई करेंगे पहले, V1, V2, V3, इसको नोट कर लेंगे बच्चे, ठीक है। V5, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। टेंस शोज टाइम ऑफ एक्शन थ्रू फॉर्म ऑफ वर्ब, ठीक है। अब फॉर्म ऑफ वर्ब कैसे डिसाइड करेंगे। अब देखिए, यहाँ पे मैंने मार्कर को चेंज किया। यहाँ पे एक वर्ब है प्रेजेंट, ये कैसा वर्ब है, प्रेजेंट वर्ब, इसका नाम है प्रेजेंट, इसका नाम है प्रेजेंट, सुनेंगे। और ये होता है हमेशा और हमेशा पुलर, हमेशा और हमेशा पुलर। ये है प्रेजेंट, और ये होता है हमेशा और हमेशा सिंगुलर। जस्ट टेक द स्क्रीनशॉट। और ये इसको बोलते हैं पास्ट, ठीक है। टेंस के हिसाब से मैं बता रहा हूँ। इसको बोलते हैं परफेक्ट, इसको बोलते हैं कंटिन्यूअस, ठीक है। अब ये सिंगुलर प्लूरल दोनों होता है, ABSP होता है और ABSP होता है, इसमें आपको टेंशन लेने की बात नहीं। इसमें प्लूरल होता है, सिंगुलर होता है। जैसे हम बोलते हैं, जैसे बॉय क्या है, बॉय एक नाउन है, तो नाउन पहले से सिंगुलर होता है, और उसमें एस और यस लगा के प्लूरल बनाते हैं उसको, ठीक है। लेकिन वर्ब जो होता है गो, पहले से प्लूरल है और एस यस लगाने के बाद सिंगुलर बन जाता है। एक कंसेप्ट आपको याद रखना है, तभी तो हम लिखते हैं बॉयज, तो यानी कि बॉयज क्या प्लूरल हो गया। देखिए, बॉयज एस लगा दिए, तो बॉयज के साथ गो लिखते हैं कि गोज लिखते हैं, आप ही बताइए। गोज बिल्कुल नहीं लिखते, गो लिखते हैं। और वही बॉय कर दे तो हम लोग गोज लिखेंगे, गो तो नहीं लिखेंगे ना। तो दिस इज द कंसेप्ट यू हैव टू लर्न फर्स्ट बिफोर लर्निंग द टेंस। बिफोर लर्निंग द टेंस यू हैव टू लर्न V1, व्हाट इज द कॉल टू V1, V2, V3, V4, V5। जस्ट टेक द स्क्रीनशॉट। और टेंस क्या है, एक्शन के टाइम को शो करता है। तो टाइम या तो प्रेजेंट में हो सकता है, या तो पास्ट में हो सकता है, या तो फ्यूचर में हो सकता है। सिंपल सी बात है, इतना लॉजिकली मैं समझा रहा हूँ आपको। इसमें बुक से रट्टा मारने वाली कुछ नहीं है। मैंने कल दूध पिया था, यानी टाइम बीत गया, मैं आज रात को भी दूध पीऊँगा, ठीक है, और ठीक है ना, और मैं अभी दूध पी रहा हूँ, मैंने दूध पिया है। तो whatever the action we do, we do in basically 3 time, इन 3 टाइमलाइन, ठीक है, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। अभी मैं वीडियो बना रहा हूँ, कल मैंने बनाया था, तो कल भी बनाऊंगा, बना रहा हूँ, बनाया था, बनाऊंगा, बना रहा हूँ, बनाया था, बनाऊंगा।
यानी कि इस तरह बोल के आप अपने डाउट को क्लियर कर सकते हैं, ठीक है। तो आपको यहाँ तक बताया मैंने, कंसेप्ट क्लियर हुआ टेंस का, टेंस होता क्या है कि बेसिकली, तो जस्ट टेक द स्क्रीनशॉट, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लिया आपने। चलिए अब टेंस आप जान गए, तो टेंस के थोड़ा टाइप पे भी चलते हैं। टेंस क्या होता है कि वर्ब के फॉर्म से शो होता है, और टेंस मेरा टाइम को शो करता है, एक्शन के टाइम को शो करता है, कोई भी एक्शन करते हैं तो टेंस का जो टाइम होता है, अभी तो आपको बताया ना, टेंस के 3 टाइप होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, ठीक है। अब थोड़ा मार्कर पे भी थोड़ा ध्यान देंगे हम, 1 मिनट। देखिए प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, यहाँ पे 4 टर्म दिए हैं, इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट, कंटिन्यूअस, ठीक है। अब बातों को ध्यान से समझेंगे, बातों को क्या समझना है। इंडेफिनिट, प्रेजेंट इंडेफिनिट, अगर बोले तो पास्ट, तो पास्ट इंडेफिनिट, फ्यूचर इंडेफिनिट। आप जब कॉपी में अपना फेयर बनाओगे ना, तो उसको कैसे बनाना है आपको, प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट, फ्यूचर इंडेफिनिट, ठीक है। वहां पे प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। यानी कि आपको क्या करना है, आपको इसको ये सारे चारों वर्ड जो है, इसमें भी और इसमें भी राइट डाउन करना है। आई एम नॉट राइटिंग इट राइट नाउ, आई एम नॉट राइटिंग इट, यू हैव टू राइट डाउन इन योर कॉपी। और देखिए इंडेफिनिट का मतलब क्या होता है, इंडेफिनिट का मतलब अनिश्चित, इंडेफिनिट का मतलब होता है क्या, अनिश्चित। देखिए जो अभी मैं वीडियो बना रहा हूँ, ना, तो बना रहा हूँ तो काम हो रहा है कंटिन्यूअस। जब बना लूंगा, खत्म हो जाएगा वीडियो, तो क्या बोलेंगे, काम मेरा परफेक्ट हो गया, यानी कि परफेक्ट हो गया, कंप्लीटेड हो गया, ठीक है, खत्म हो गया। ये ऑनगोइंग है, ऑनगोइंग प्रोसेस, यानी कि चल रहा है, ये चल रहा है, खत्म हो गया, ठीक है। और परफेक्ट कंटिन्यूअस क्या है, किसी ने मुझसे पूछा, सर आप कितने साल से यूट्यूब पे काम कर रहे हो। आई हैव बीन वर्किंग ऑन यूट्यूब फॉर 1 ईयर। यूट्यूब पे मैं 1 साल से वीडियो बना रहा हूँ, 1 साल से, 1 साल बीत गया और आगे भी कई सालों तक बनाता रहूँगा। तो परफेक्ट कंटिन्यूअस इसको बोलते हैं पार्शली कंप्लीटेड। आप नोट करिए अच्छे से, पार्शली कंप्लीटेड यानी कि कहने का मतलब काम बीत भी गया है और काम चालू भी है, काम कुछ खत्म भी हो गया है और काम कुछ जारी भी है। इनडिफिनिट का मतलब एक्शन विच इज इनडिफिनिट, मतलब जो डिफिनिट एक्शन नहीं है आपका। जो देखिए एक तो काम जारी है, एक खत्म हो गया है, और कुछ जारी है, कुछ खत्म हो गया है, ये तो समझ में आता है। लेकिन इनडिफिनिट की क्या जरूरत पड़ी, कोई काम ना जारी है ना खत्म हुआ है, जो मैं बराबर करता हूँ, जो आप बराबर करते हैं, उसके लिए इंडिफिनिट एक्शन को लाएंगे, ठीक है। मेरी बातों को आप ध्यान समझे। इंडिफिनिट टेंस उस एक्शन के लिए शो होता है जो काम आप बराबर करते हो, ना जारी है ना चल रहा है, सॉरी ना जारी है ना खत्म हुआ है, ना कम जारी है ना ज़्यादा जारी है। तो देखिए अगर जारी के लिए तो कंटिन्यूअस, परफेक्ट के लिए, परफेक्ट खत्म के लिए परफेक्ट, और कुछ खत्म कुछ जारी, परफेक्ट कंटिन्यूअस। इंडिफिनिट जो काम हमेशा आप करते हो, ठीक है। ये बहुत ही क्लियर कट कंसेप्ट है, जस्ट 2-3 बार सुन लेंगे आप इसको, ठीक है। अब देखिए हमने क्या बोला आपको, कंटिन्यूअस। कंटिन्यूअस में बताइए तो कौन सा वर्ब बताए थे, V4 बताए थे ना। तो V4 हमेशा कंटिन्यूअस में लगता है, फिक्स है उसके लिए। और परफेक्ट में कौन सा बताया था, बताइए तो V3 बताए थे। तो जब फिक्स ही है, यहाँ वर्ब को फिक्स कर दिए टेंस में, तो कहाँ से दिक्कत है। अब देखिएगा ना, मैं जब स्ट्रक्चर बताऊंगा तो आपको इतना आसानी से समझ में आ जाएगा, अगर आपने वर्ब का फॉर्मेट आप समझ गए हैं तो, ठीक है। चलिए तो ये हो गया। अब हम लोग धीरे धीरे करके ये सारे 1 to 12 टेंस पढ़ेंगे। 12 टेंस हो गए ना, 4 3 12 टेंस हो गए, तो ये पूरा 12 टेंस पढ़ेंगे। लेकिन उसके पहले मैं बोल दूँ, आपको कुछ बता दूँ कि टेंस अगर आप स्पोकन करना चाहते हो तो जरूर तो सारे इंपॉर्टेंट है, लेकिन मेरे ख्याल से परफेक्ट कंटिन्यूअस उतना बहुत कम यूज होता है, बाकी सारे टेंस यूज होते हैं, ठीक है। और इंडेफिनिट के तीनों यूज होते हैं, मतलब प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर, प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर। कंटिन्यूअस के भी प्रेजेंट पास्ट लगभग 2 तो ज़्यादा यूज होते हैं, 7 हो गया। और परफेक्ट के इसमें 1 मतलब प्रेजेंट में ज़्यादा यूज करते हैं। जनरल बेसिक में बोल रहा हूँ, एडवांस में तो सारे यूज होते हैं, ठीक है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं तो आज हम लोग थोड़ा सा इंट्रोडक्शन करेंगे। आज वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं हो इसके लिए ख़त्म कर दूंगा, और फिर दूसरी क्लास में एकदम डेली क्लास प्रोवाइड होगा, ठीक है। एक क्लास आपको डेली मिलेगा। और कैसा लग रहा है आप प्लीज़ लाइक कीजिए,
और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और बोलिए कि सर हाँ अच्छा लग रहा है, व्हाट्सअप कीजिए, फीडबैक दीजिए, तभी तो वीडियो बनाऊंगा आपके लिए ना। अब देखिए, अब समस्या क्या आती है, देखिए समस्या आती है, ये टेंस सीखने में समस्या तो आती है बहुत, ठीक है। तो हम यहाँ पे पहला टेंस शुरू कर देते हैं। मार्कर देखिए अच्छा उगने लगा, प्रेजेंट, ठीक है, प्रेजेंट से बना गया हमने इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। इसका लेक्चर हम लेंगे, एक दो और लेक्चर लेंगे। देखिए अब समझेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। अभी क्या होता है, ये एक टेंस है जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टेंस है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टेंस है, ठीक है। तो प्रेजेंट में एक्शन, एनी एक्शन which is indefinite in present any action which is indefinite in present is called present indefinite, ठीक है। अब समझेंगे बात को ध्यान से। मैंने दो सेंटेंस लिखा यहाँ पे, एनी एक्शन व्हिच इज इंडेफिनिट इन प्रेजेंट इज कॉल्ड प्रेजेंट इंडेफिनिट, ठीक है। मैं खा रहा हूं, ठीक है, मैं खा चुका हूं। आप मुझे बताना डियर स्टूडेंट्स, मैं खा रहा हूं एक्शन इंडेफिनिट है क्या? मैं खा चुका एक्शन इंडेफिनिट, मैं खा रहा हूं यानी कि ऑनगोइंग प्रोसेस है डियर, ये प्रेजेंट की बात हो रहा है। मैं खा चुका हूँ, परफेक्ट प्रोसेस है। मैं 2 घंटों से पढ़ रहा हूँ, 2 घंटे से कोई खाता नहीं है इसलिए पढ़ रहा हूँ लिखते हैं, पढ़ रहा हूँ, ये परफेक्ट हो गया, साथ साथ कंटिन्यूस भी हो गया। 2 घंटे बीत गए ना आपके लिए, परफेक्ट हो गया, ठीक है, ये परफेक्ट टाइम हो गया। और टाइम स्टिल कंटिन्यू है तो कंटिन्यूस, परफेक्ट कंटिन्यूस। तो देखिए अब ये सारे ऐसे सेंटेंस अगर आप देखते हो तो वो ऑनगोइंग में चला जाएगा, एक परफेक्ट में चला जाएगा, परफेक्ट कंटिन्यूस। लेकिन अगर सेंटेंस रहे मैं खाता हूं, इस तरह का सेंटेंस रहे, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैं खाता हूं से इस आप बोलोगे मैं खाता हूं, वह जाता है, वह रोता है, वह हंसता है, वह गाता है, पीता है, मैं वीडियो बनाता हूं, मैं बच्चों को पढ़ाता हूँ, ठीक है। तो क्या शो कर रहा है, ये सारे सेंटेंस शो क्या कर रहे हैं, आप खुद से सोचो। ये सारे सेंटेंस शो कर रहे हैं आपकी डेली हैबिट को, आपके इंडेफिनिट एक्शन को, ठीक है। इसका मतलब क्या है, ये काम अभी आप नहीं कर रहे हो, ये काम पास्ट में भी आपने नहीं किया है, ठीक है, ये काम बीता भी नहीं है और ये काम परफेक्ट कंटिन्यूस में भी नहीं हुआ है। इसका मतलब एक काम रेगुलर हैबिट पे आप करते हो और ये आपका इंडेफिनिट हैबिट है, ठीक है। यहाँ तक बात समझ में आ गई? क्योंकि एक टेंस हमेशा इंडेफिनिट टेंस होता है, तो इंडेफिनिट टेंस तो इंडेफिनिट शो करेगा ना, तो इसका स्क्रीनशॉट ले ले कि हाँ ये सारे इस तरह के सेंटेंस इसमें भूल के नहीं लाएंगे, इंडेफिनिट में लाएंगे, ठीक है। चलिए वेरी गुड। अब इंडेफिनिट पे चलते हैं। कंसेप्ट देखिए, कंसेप्ट सीखने में थोड़ा टाइम देना पड़ेगा आपको, ठीक है। अभी मैं 5 मिनट में तो सब टेंस खत्म नहीं कर सकता हूँ, यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियोज़ है, लेकिन मेरा जो वीडियोज़ है आपको बहुत ऊंचाई तक ले जाएगा। देखिए अब देखिए, कहने का मतलब है ना, यहाँ पे जैसे हिंदी मीडियम के बच्चे पढ़ते हैं वैसे मैं पढ़ा रहा हूँ। पहचान क्या है इसका, कैसे पहचानेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, ठीक है। तो पहचान से पहले आप यहाँ यूजेस देख लो। इट शोज मेनली यूज यही है, हैबिचुअल एक्शन, डेली रूटीन, ठीक है। अभी हम सिर्फ इस पे चलते हैं क्योंकि अभी हमें सिर्फ यही फोकस करना है। बहुत सारे यूजेस है लेकिन अभी मैं सिर्फ ये बताऊंगा, हैबिचुअल एक्शन, डेली रूटीन, ठीक है, ठीक है। अब देखिए अगले वीडियो में इसका एक और वीडियो बना दूंगा, ठीक है। अभी देखिए पहचान है, पहचान मैं तो आपको बता ही देता हूँ। पहचान है ता है, ती है, ते है, हिंदी वाक्य। और एक बात मैं आपको बताना चाहूँगा मेरे डियर स्टूडेंट्स, अगर आप लोगों में से किसी ने मेरा टेंस का वीडियो देखा है तो मैंने क्या बोला है, ये पहचान आप 50% सही मानो, 50% गलत बोलेंगे। ऐसा क्यों सर? देखिए मैं आपको एक लॉजिक बताता हूँ। हम लोग पर्सनली, मैं तो बिहार में रहता हूँ,
कोई यहाँ राजस्थान से होगा, कोई हरियाणा से, कोई गुजरात से, कोई पंजाब से। जो लोग हिंदी जानते हैं तो उसको उन्होंने हिंदी में ता बना दिया। जो लोग मराठी जानते हैं, जो लोग बंगाली जानते हैं, यानी कि इंडिया में कई सारे लैंग्वेजेस है, उस सारे लैंग्वेजेस को आपने अपने अपने अनुसार से इसको बना दिया। ठीक है, तो ये गलत हो सकता है, लेकिन जो डेफिनेटली अंग्रेजों ने बनाया है, इसको बनाया है हैबिचुअल एक्शन, डेली रूटीन। ठीक है, अब मैं बोलूँ आई गो टू वॉक डेली, आई गो टू वॉक डेली, यानी कि ताकत तो आएगा उसमें, मैं डेली टहलने के लिए जाता हूँ। ठीक है, तो ताकत ही आता है। लेकिन ये देखिए, ये मैं पढ़ा रहा हूँ कि जो बच्चे कमजोर हैं, जो अभी सीख रहे हैं, वो टेंस को इसी तरीके से सीखे और फिर थोड़ा एडवांस लेवल पे उस तरीका को बदल दे। ठीक है, कहने का मतलब है आपको सीखने आना चाहिए। सीख लिए ना, पकड़ लिए, अब ट्रांसलेशन करना सीख लिए, धीरे धीरे हम लोग एडवांस लेवल पे चले जाएंगे। ठीक है, अब सिंपल सी बात है, ताहत यह हिंदी वाक्य मतलब इट्स आई एम गोइंग टू टीच यू बट दिस विल वर्क इन ट्रांसलेशन एंड यू कैन स्पीक इंग्लिश व्हेन एवर यू नीड टू स्पीक, बट यू हैव टू रिमेंबर दिस विल गो इन 50% टाइम। ठीक है, जस्ट अगर आपने इसका स्क्रीनशॉट लिया है तो जस्ट ले लीजिए, मैं इसके स्ट्रक्चर को बताना चाहूँगा। ठीक है, हो गया, वेरी गुड। हाँ, अब देखिए, अब कहने का मतलब है कोई भी सेंटेंस हो, कोई भी सेंटेंस हो, आपको उसके स्ट्रक्चर के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, अभी सेंटेंस में एक पॉजिटिव सेंटेंस होता है, आपको पता ही है, एक नेगेटिव होता है। ठीक है, वेरी गुड, पॉजिटिव होता है, नेगेटिव होता है, इंट्रोगेटिव होता है, वेरी वेरी गुड, इंट्रोगेटिव विथ नेगेटिव होता है। ठीक है, WH वर्ड होता है पॉजिटिव में, WH वर्ड होता है नेगेटिव में। ठीक है, अब देखिए, ऐसा नहीं है कि ये सारे टेंस इसी टेंस में होंगे, ये सारे सेंटेंस किसी टेंस में होंगे, किसी भी टेंस में। हिंदी में मैंने बोला मैं खाता हूँ, मैं नहीं खाता हूँ, क्या मैं खाता हूँ, क्या मैं नहीं खाता हूँ, मैं क्यों खाता हूँ, मैं कहाँ खाता हूँ, मैं क्या खाता हूँ। ठीक है, मैं क्या नहीं खाता हूँ। देखिए, और सब कहने का मतलब है, यहाँ पे स्ट्रक्चर क्या है, अब यहाँ पे स्ट्रक्चर सब्जेक्ट प्लस V1 V5 प्लस, ठीक है, सब्जेक्ट प्लस डू डज प्लस नॉट प्लस V1 अदर वर्ड। जस्ट टेक द स्क्रीनशॉट, डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 अदर वर्ड। ठीक है, डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस V1 अदर वर्ड। ठीक है, WH वर्ड को लिख देंगे, डू डज रहेगा ही रहेगा, सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस अदर वर्ड, WH वर्ड प्लस डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस V1 प्लस अदर वर्ड। ठीक है, पहले आप इतनी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, अब देखिए, यहाँ पे, यहाँ बताओ कहाँ लिखूँ मैं, यहीं लिखता हूँ। ठीक है, जो मेरा आई है, ठीक है, वी है, यू है, दे है, आई वी यू दे, ये सारे पुलर सब्जेक्ट से, इनके साथ V1 लगेंगे और नेगेटिव में डू लगेगा। ठीक है, और ही है, सी है, इट है। ठीक है, इसके साथ, और या कोई भी नेम है, सिंगुलर नेम है, इसके साथ क्या लगेंगे, डज लगेंगे। क्या लगाएंगे हम, डज लगाएंगे। अब समझने वाली बात क्या है, अब मैं एक दो वीडियो को इसको बोलूँगा, कुछ सेंटेंस बोलूँगा और अगले वीडियो में सेंटेंस के प्रैक्टिस कराऊंगा। ठीक है, अभी मैं सेंटेंस बोल के, एक दो सेंटेंस बोल के खत्म करूँगा। मैं सुबह 7 बजे उठता हूँ, सॉरी मैं 7 ज़्यादा हो गया, मैं सुबह 5 बजे उठता हूँ। तो देखिए, तो आई वेक अप एट 5 o'clock, आई के साथ V1 लगाया मैंने, लगा दिया V1। चलिए, वेक अप एट 5 o'clock, अदर वर्ड लिख दीजिए जितना लिखना है। ठीक है,
आई डू नॉट वेक अप एट 5 o'clock, ठीक है। डू आई वेक अप एट 5 o'clock, देखिए इसके इंट्रोगेटिव और WH में मैंने बहुत सारे वीडियोस में अब तक बता चुका हूँ। इंट्रोगेटिव वहाँ प्रयोग करेंगे जहाँ पर हम यस नो में रिप्लाई कर सकते हैं। WH वहाँ प्रयोग करेंगे जहाँ WH आता है, WH आता ही आता है। जैसे समझ आगे मैं समझाता हूँ आपको। डू आई नॉट वेक अप एट 5 o'clock, वाई डू आई वेक अप एट 5 o'clock, वाई आप 5 बजे क्यों उठते हो, आगे कि नहीं है, आप 5 बजे क्यों उठते हो। वाई डू आई नॉट वेक अप एट 5 o'clock, ठीक है, 5 बजे आप कैसे नहीं उठते हो। तो आप देखो, हाउ डू आई नॉट वेक अप, मैं 5 बजे कैसे नहीं उठता हूँ। तो अभी आपके पास स्ट्रक्चर हो गया, आपके पास पहचान हो गया। अगर आप चाहते हैं प्रैक्टिस तो कर लीजिए, नहीं तो नेक्स्ट वीडियो में मैं प्रैक्टिस लेके आऊँगा और भी इसका बचा कुचा यूज है वो अभी मैं आपको समझा दूंगा। लेकिन ये जो सीरीज चलेगा ना, लर्न इंग्लिश थ्रू ट्रांसलेशन का सीरीज चलेगा। ऑलरेडी जिसको डीपली नॉलेज चाहिए उसको मेरा टेंस के प्लेलिस्ट में जाइए, बहुत सारे वीडियोस टेंस वॉइस तक मैंने वीडियो अपलोड कर दिया, ठीक है। नरेशन भी है, लेकिन नरेशन क्लास 12 वाले में है, उसमें भी आप सीख सकते हैं जाके। तो बहुत सारे प्लेलिस्ट मेरे चैनल पे 238 वीडियो है, कम नहीं है, 240 वीडियो है, कम नहीं है। तो आप देखिए, उसमें देखिए क्या जरूरत है। हाँ कुछ वीडियो खराब भी है, मतलब कि क्वालिटी सही नहीं है, लेकिन उसको इग्नोर कीजिए ना। जो वीडियो देखता है अच्छा है वो देखिए और सपोर्ट कीजिए, ठीक है। आप जब सपोर्ट करेंगे तो मैं, आप जब सपोर्ट करेंगे तो मैं भी आगे बढ़ूंगा और आप लोग भी सीखेंगे, ठीक है। तो अगर आपने यहाँ तक वीडियो देख लिया है तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक कीजिए, सॉरी इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और जल्दी ही 1000 का दायरा सुना है मुझे, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।